Next and last form of business organization is joint stock company, और यू कैन कॉल सिंपली कंपनी। इसे सिर्फ कंपनी भी कहा जाता है और इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ओनर्स होते हैं वो जॉइंटली इसके शेयर्स, जिसे स्टॉक कोड कहा जा रहा है, शेयर्स होल्ड करते हैं। और कंपनी इसमें इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं और ओनर्स डायरेक्टली बिजनेस को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं बाकी बिजनेस की तरह। ओनर्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो बिजनेस को मैनेज करते हैं और ओनर के आने और जाने से बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे, टर्म यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप इसके बारे में बात करेंगे आपको वर्ड कंपनी यूज़ करना है। और जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में करेंगे तो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी वर्ड यूज़ कर सकते हो, और पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको फर्म वर्ड यूज़ करना है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए आज शॉर्ट में HUF ले सकते हो, HUF। अगर आप कंपनी के बारे में बताते वक्त आप फर्म वर्ड यूज़ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से जो कंपनी के मालिक होते हैं वो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, उन्हें पार्टनर्स नहीं कहा जाता। तो ये सब टर्म्स को भी आपको ध्यान से लिखना है। ये पार्टनर्स नहीं होते हैं, ये मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं। तो पहले मीनिंग समझते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लोग जब चाहे इसमें आए जब चाहे चले जाएं, बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन सील मतलब जो हर डॉक्यूमेंट पे एक कंपनी के साइन की तरह जो सील लगती है वो होनी चाहिए, और ये फॉर्म की जाती है बिजनेस को कैरी करने के लिए। रिलायंस, टाटा, BSNL, MTNL, BHEL, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आप ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही हैं और इनको एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर किया जाता है। The shareholders are the owners of the company, while the board of director is the chief managing body। जो बिजनेस को मैनेज करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू ईयरली बेसिस पर। यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ओनर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली बिजनेस को कंट्रोल करते हैं थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे मेजर डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन होता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स की राय लेनी होती है, जो छोटे छोटे जो डेली रूटीन के नेचर के जो डिसीजंस होते हैं उनमें तो शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व किया ही नहीं जाता, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो क्योंकि इंडिया के कोने कोने में होंगे तो किस किस से पूछेंगे। रूटीन नेचर के जो डिसीजंस हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही ले लेते हैं। जो कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ऐसे डिसीजंस के लिए शेयर होल्डर्स से पूछा जाता है, लेकिन फाइनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। हर एक कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी जाती है, और हिस्सों की इंग्लिश होती है शेयर। इसे बोला जाता है शेयर्स। और ये शेयर्स ऐसे होते हैं जो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन। कंपनी अपने शेयर्स जब पहली बार इशू करती है तो उसे पब्लिक खरीदती है। पब्लिक जब उसे खरीद लेती है तो उसके बाद पब्लिक को जब भी वो शेयर बेचने हो तो वो स्टॉक मार्केट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर किसी और को बेच देती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं खरीदती है।
कंपनी जो है एक बार जो उसे पैसे मिल गए वो कंपनी के हो गए। कंपनी सिर्फ उन शेयर्स के पैसे तभी वापस करेगी जब कंपनी बंद होने लगेगी, जिसे बोलते हैं वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी होता है। इसे गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013, ये लेटेस्ट एक्ट है। इससे पहले एक एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956। बहुत सी कंपनी उस एक्ट के अंडर बनी हुई है, लेकिन अब सभी कंपनी को यही एक्ट फॉलो करना पड़ता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनीज तीन तरह की होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। तो सब में नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट अलग अलग है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। ऐसा ही पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जो मैंने आपको इससे पहले कंपनी के बारे में ज़्यादा बोला कि कोई भी खरीदे, इंडिया के कोने कोने में हो, वो मैंने पब्लिक कंपनी के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। हज़ारों लाखों करोड़ों, रिलायंस इसका एग्जाम्पल है, ये एक पब्लिक कंपनी है, इसमें हजारों लाखों ओनर्स हैं। लेकिन आप कहें सोचेंगे कि ओनर तो मुकेश अंबानी है, वो मेजर शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा ज़्यादा शेयर उसके हाथ में है। ही इज़ नॉट ओनली ओनर ऑफ द रिलायंस। 1% कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। ये एक नया कॉन्सेप्ट 2013 के कंपनी एक्ट में डाला गया कि 1% कंपनी, कंपनी इज फॉर्म्ड बाय 1% ओनली, एक ही पर्सन होगा। और वो फिर वो उसके शेयर्स जो हैं पब्लिक में नहीं बिकेंगे और वो किसी और को नहीं बेच सकता, क्योंकि किसी और को बेचते ही वो 2 हो जाएंगे। तो सिंगल पर्सन ही कंपनी का ओनर होता है।